Good morning, all of you. शुरू करें। तो लास्ट लेक्चर में हमने DDL और DML कमांड्स पढ़ी थी, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स। ठीक है, आज हम उनको प्रैक्टिकल करके देखेंगे किस तरह से एग्जीक्यूट होंगी वो कमांड्स ओरेकल पर। ठीक है, तो ये देखो, ये आपका सेटअप है ओरेकल का। इस पे जब आप डबल क्लिक करोगे तो ये आपका लोकल होस्ट की हेल्प से इस पे ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट होगा। ओके, ये स्क्रीन आई। इसके बाद आपको यहाँ से एप्लीकेशन एक्सप्रेस पर जाना है। यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड वो जब आप सेटअप इंस्टॉल करोगे तो उस टाइम पे सेट करना है आपको। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सिस्टम या सिस जो भी यूज़र नेम आप डालते हो वो आप यहाँ से डाल सकते हो। यहाँ पे आप अपने सेटअप का पासवर्ड डाल सकते हो। लॉगिन किया, उसके बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। फिर आपको वर्कस्पेस के अंदर लॉगिन करना है। अब यहाँ से देखो, ये जो आया आपके पास वर्क स्पेस आपका ओपन हो गया, यानी कि अब आप यहाँ पे अपनी कमांड्स और क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर सकते हो। यहाँ से आपको SQL वर्कशॉप पर जाना है। आफ्टर दैट SQL कमांड्स पर क्लिक करोगे तो ये देखो, ये जो आपके पास स्क्रीन आई इस पे हम अपनी क्वेरीज लिखेंगे और इसकी आउटपुट हमें यहाँ पे नीचे शो होगी। ठीक है, तो DDL कमांड्स में सबसे पहली कमांड हमने की थी क्रिएट टेबल की। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से क्रिएट टेबल की ही कमांड एग्जीक्यूट करते हैं। देखो, इसके अंदर आपको डाटाबेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो डाटाबेस है सिस्टम डाटाबेस ऑलरेडी बना हुआ है, उसी के अंदर सारी टेबल स्टोर होंगी। MySQL के अंदर आपको पहले डाटाबेस बनाना पड़ता है और फिर उसके बाद उसके अंदर टेबल्स बनाते हैं हम। यहाँ पे हम सिंपल टेबल बना सकते हैं, तो वो सिस्टम डाटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएंगी। मैंने यहाँ लिखा क्रिएट टेबल स्टूडेंट, और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जो जो भी आपको चीज़ें चाहिए वो सब इसके अंदर हम एंटर कर देंगे। क्रिएट टेबल स्टूडेंट लिखा आपने, उसके बाद रोल नंबर, और ये हमें चाहिए नंबर में और ब्रैकेट में डाल दिया आपने 4। ठीक है, कॉमा। उसके बाद नेक्स्ट चाहिए हमें नेम, और नेम हमने ले लिया वैरकैर में, और इसको दे दिया हमने साइज 25। उसके बाद हमने डाला क्लास, और क्लास हमने ले लिया कैर, और इसके अंदर हमने डाल दिया 8। और उसके बाद हमने लिए मार्क्स, और मार्क्स भी हमने नंबर में और 2। ठीक है, ये क्वेरी आपकी यहाँ पे हो गई। उसके बाद हम यहाँ से रन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही रन पे क्लिक करोगे, देखो टेबल क्रिएटेड, टेबल यानी कि अब आपकी क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, क्रिएट टेबल के बाद हमने नेक्स्ट कमांड पढ़ी थी डिस्क्राइब स्टेटमेंट। ठीक है, अब आपको डिस्क्राइब करना है। मैं यहाँ से लिखती हूँ डिस्क्राइब स्टूडेंट। हाँ जी,
हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लाइन ब्रेक करके भी लिख सकते हो और एक ही लाइन के अंदर भी लिख सकते हो, बस बीच में ये कॉमाज आ जाएंगे, आपके कॉमा लगाने मैंडेटरी हैं। एक लाइन में लिखोगे तो भी सेम एग्जीक्यूट होगी। बस ये सेमी कोलन हमें ये बताता है कि यहाँ पे जो है आपकी कमांड वो टर्मिनेट हो रही है। सेमी कोलन आप लास्ट में लगाओगे, ठीक है। उसके बाद आपने लिखा डिस्क्राइब स्टूडेंट और उसको रन किया, सेलेक्ट करो और फिर इसको रन करो। तो ये क्या करेगा, आपकी टेबल को डिस्क्राइब कर देगा। वो मैंने डायरेक्ट रन कर दिया था तो इसके अंदर 2 क्वेरीज लिखी हुई है ना, इसीलिए प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि स्टूडेंट नाम की टेबल हम ऑलरेडी क्रिएट तो कर चुके हैं। अब डिस्क्राइब टेबल को अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो डिस्क्राइब स्टूडेंट को मैंने सेलेक्ट किया, उसको रन किया, यहाँ देखो डिस्क्रिप्शन आ गई, टेबल का नाम, स्टूडेंट, कॉलम्स इसके अंदर हमने 4 डाले हैं, रोल नंबर, नेम, क्लास और मार्क्स। डाटा टाइप से इनकी रोल नंबर की है नंबर, नेम की है कैरेक्टर, क्लास की कैरेक्टर, मार्क्स की नंबर। यहाँ पे लेंथ आ गई इनकी, नंबर की लेंथ, नंबर का यहाँ पे प्रिसीजन आ गया, क्योंकि नंबर के ब्रैकेट में हमने ये पी और एस 2 चीज़ें होती है ना, पी जो टेक्स्ट की लेंथ बताएगा, प्रिसीजन, और स्केल जो आपका जो नंबर है, नंबर कितने डेसिमल पॉइंट्स आएंगे वो बताएगा। अब स्केल तो हमने डाला नहीं तो 0 0 आ गया, ठीक है। उसके अलावा जो लेंथ है कैरेक्टर की, हमने नेम की 25 डाली है, यहाँ पर वो आ गया, और क्लास की हमने 8 डाली है तो वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया। प्राइमरी की, अभी प्राइमरी की तो हमने कोई भी नहीं बनाई, इनमें से हम प्राइमरी की भी बना सकते हैं इनमें से, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे सभी ब्लैंक आ गई कि कोई भी प्राइमरी की नहीं है। उसके बाद नलेबल, नलेबल के सामने टिक का साइन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप इनमें से किसी वैल्यू पे नल भी डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने किसी को ऐसे बोला है कि कोई प्राइमरी, अगर मान लो मैं किसी को प्राइमरी स्पेसिफाई कर देती तो वहाँ पे नल लेबल पे टिक नहीं आता, क्योंकि प्राइमरी की कभी भी नल नहीं होती। डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने कोई स्पेसिफाई नहीं की, ये भी ब्लैंक आ गया। कमेंट्स भी नहीं डाले कोई, तो यहाँ पे भी आपका क्या है, ब्लैंक आ गया, ठीक है। डिस्क्राइब टेबल के बाद हमने डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में DDL कमांड्स में नेक्स्ट कमांड की थी अल्टर टेबल। अल्टर टेबल में सबसे पहले हमें क्या करना है, ऐड करने हैं कॉलम्स, एड्रेस और फ़ोन नंबर, और हम ऐड कर देते हैं इसके अंदर। तो उसके लिए आपकी कमांड लगेगी किस तरह से, अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड एड्रेस जो कि है ठीक है, 50 साइज ले लेते हैं हम इसका। और फ़ोन नंबर डाल देते हैं हम, और वो भी हमने ले लिया कैर में, और साइज मेंशन कर दिया 10। जब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे, ऐड था यहाँ पर, तो क्या आया, टेबल अल्टर्ड, यानी कि अब जो है 2 कॉलम्स और जो आपने ऐड किए हैं वो ऐड हो गए। हमें कैसे पता चलेगा कि ऐड हो गए, तो डिस्क्राइब टेबल को हम फिर से एग्जीक्यूट कर देते हैं। डिस्क्राइब टेबल पे मैंने रन पे क्लिक किया, ये देखो एड्रेस और फ़ोन नंबर ये दोनों और ऐड हो गए आपके पास, ठीक है। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके। उसके बाद नेक्स्ट बताया था कि किसी एग्जिस्टिंग कॉलम को अगर आपको मॉडिफाई करना है तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पर देखो नेम में कैर में 25 लिखा था, अगर आपको इसका साइज इंक्रीज करना है, मैं यहाँ पे क्या कमांड लगाती हूँ, अल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई नेम
कैर और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 35 लिख दिया। ठीक है, और जब आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करोगे, रन किया, अल्टर हो गया, अब डिस्क्राइब करोगे तो तो ये देखो नेम के सामने लेंथ में 35 आ गया, पहले 25 था। ठीक है, उसके बाद इसके अलावा हमने जो एल्टर टेबल में कमांड की थी वो हमने की थी ड्रॉप कॉलम। अगर आपको किसी कॉलम को ड्रॉप करना है, फॉर एग्जांपल ये जो एड्रेस वाला कॉलम हमने लास्ट में डाला है, इसी को अगर हमें ड्रॉप करना है तो हम कैसे लिखेंगे, अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप एड्रेस। ठीक है, तो इसके लिए भी अल्टर कमांड लगेगी, अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप एड्रेस ड्रॉप करना है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने एड्रेस। ठीक है, जब इस कमांड को हम रन करेंगे, मिसिंग कीवर्ड, ये आप लोग अपनी बुक्स में ठीक कर लेना। जो ड्रॉप कॉलम वाली कमांड है ना, ड्रॉपिंग ए कॉलम फ्रॉम ए टेबल, वहां पर देखो अल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप कॉलम नेम लिखा हुआ है, अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप नेम लिखा हुआ है। तो नेम से पहले ये कीवर्ड आएगा आपका कॉलम, कॉलम के नाम से पहले आपको कॉलम लिखना है। जैसे इस टेबल के नाम से पहले लिख देना अल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप कॉलम कॉलम नेम। ठीक है, इसमें आपको, हाँ जी, बुक में मिसिंग है एक कीवर्ड। उसके बाद अगर आपको कंप्लीट टेबल को ड्रॉप करना है तो हम कंप्लीट टेबल को भी ड्रॉप कर सकते हैं। कैसे ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप टेबल और टेबल नेम, मैंने यहाँ लिखा ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। जब इसको हम रन करेंगे तो टेबल ड्रॉप्ड। अब देखो अगर आप डिस्क्राइब स्टूडेंट पे क्लिक करोगे और इसको रन करोगे तो ऑब्जेक्ट टू बी डिस्क्राइब्ड कुड नॉट बी फाउंड। क्यों नहीं मिला हमें, क्योंकि हमने इस टेबल को ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अब अगर फिर से क्रिएट करना है तो ये जो क्रिएट वाली कमांड है उस पर क्लिक करो और उसको रन कर दो। अब टेबल क्रिएट हो गई। अब ड्रॉप डिस्क्राइब पे क्लिक करोगे तो टेबल डिस्क्राइब हो गई, जो रोल नंबर, नेम, क्लास और मार्क्स, ये चारों फील्ड आ गए आपके पास। ठीक है, तो DDL कमांड्स आप लोगों को समझ में आई किस तरह से करनी है? yes, किसी को कोई कंफ्यूजन है DDL कमांड्स में? किसी की कोई क्वेरी, कोई डाउट हो? ओके, तो DDL के बाद अब हम नेक्स्ट करते हैं DML कमांड्स। ठीक है, DML कमांड्स में जो सबसे पहली और बेसिक कमांड है वो कौन सी है आपकी, टेबल के अंदर वैल्यूज इंसर्ट करवानी है हमें। ठीक है, टेबल के अंदर अगर आपको वैल्यूज इंसर्ट करवानी होती हैं तो आप कौन सी कमांड एग्जीक्यूट करते हो, इंसर्ट कमांड। और उसका सिंटेक्स आपका किस तरह से रहता है, वो रहेगा हमारा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, यानी कि टेबल का नाम, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, उसके बाद आपने लिखना है वैल्यूज और ब्रैकेट के अंदर आपने वैल्यूज स्पेसिफाई करनी है। जैसे आपको सबसे पहले रोल नंबर चाहिए, मैंने रोल नंबर लिख दिया 1001। ठीक है, कॉमा, उसके बाद आपने नाम लिखना है, फॉर एग्जांपल मैंने नाम लिख दिया यहाँ पर राम। ठीक है, कॉमा, उसके बाद नेक्स्ट आपने क्लास लिखनी है, फॉर एग्जांपल मैंने क्लास लिख दी यहाँ पर सिंगल कोट के अंदर BA। ठीक है, और उसके बाद आपने मार्क्स लिखने हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 80 मार्क्स लिख दिए। और जब आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करोगे, मैंने क्या किया यहाँ से रन, तो 1 रो इंसर्टेड, यानी कि टेबल के अंदर आपकी एक रो इंसर्ट हो गई है अब। ठीक है, उस रो को अगर आपको देखना है इंसर्ट हुई है कहाँ आई है, तो उसके लिए सेलेक्ट कमांड कराई थी मैंने आपको DML कमांड्स के अंदर। उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे हम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट।
तो इसका मतलब क्या है कि जो स्टूडेंट टेबल है उस वो कंप्लीट टेबल हमें शो कर दो। ठीक है, रन पे क्लिक किया तो ये देखो आपके पास रोल नंबर 101, नेम राम, क्लास बीए और मार्क्स 80 ये आ गई। उसके बाद यहाँ देखो डाउनलोड का ऑप्शन भी है हमारे पास, हम इस टेबल को अपने सिस्टम के अंदर डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंसर्ट में एक और कमांड हमने की थी, वो कौन सी थी कि अगर आपको इंसर्ट करनी है, सिर्फ रोल नंबर और नेम पता है, हमें क्लास और मार्क्स नहीं पता स्टूडेंट्स के, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। अब आपको कॉलम नेम मेंशन करने हैं, जैसे मैंने यहाँ मेंशन कर दिया रोल नंबर कॉमा नेम, यानी कि रोल नंबर और नेम में वैल्यूज इंसर्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने लिखा वैल्यूज, और वैल्यूज कौन सी देनी है आपने, फॉर एग्जांपल 1002 दे दिया, और नेम में मैंने लिख दिया यहाँ पे रवि। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो आपकी इंसर्ट हो जाएंगी इसके अंदर। वन रो इंसर्टेड आ गया, और जब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करेंगे हम, तो ये क्या करेगा, आपको दो वैल्यूज आ गई, देखो 1002 रवि, बाकी सारी डिटेल्स नहीं है तो वहां पर आ गया आपका ब्लैंक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मैंने बताया था आपको इंसर्टिंग थ्रू पैरामीटर सब्स्टिट्यूशंस। जैसे हम फंक्शंस बनाते हैं, पैरामीटर्स पास करते हैं, वैसे ही आप इंसर्ट कमांड के अंदर भी पैरामीटर्स पास कर सकते हो। वो आप किस तरह से पास करोगे, यहाँ हम लिख देते हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, और यहाँ पर हमने लिख दिया %1 कॉमा सिंगल कोट के अंदर %2 कॉमा %3 कॉमा %4। ये चारों वैल्यू, ये चारों मतलब इस तरह से लिख के, अब हम जब इसको रन करेंगे कमांड को, ऑल वेरिएबल्स बाउंड, इस कमांड में यहाँ पे आई थिंक कुछ प्रोग्राम के अंदर, बुक के अंदर मिसप्रिंट है। फोर वाली में क्या, चलो इस कमांड को एक बार के लिए छोड़ दो, आप लोग इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल आपको इंसर्ट करनी है वैल्यूज, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। होना तो नहीं चाहिए था, देखते हैं क्या गड़बड़ आ गया। चलो नेक्स्ट कमांड देखो,
उससे पहले हम क्या करते हैं, 2-4 इसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, जो ये इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज है, 101 हमने एंटर कर दी, 102 भी एंटर कर दी। इसी कमांड को अल्टर करके 103 कर देती हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं नाम चेंज कर देती हूँ। यहाँ पर हम BSc कर देते हैं, और यहाँ पर मैं मार्क्स चेंज कर देती हूँ, और इस कमांड को रन करते हैं। तो ये आपकी 1 रो इंसर्टेड आ गया। उसके बाद सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट पे क्लिक करोगे, इसको रन करोगे तो ये कमांड आपकी रन हो गई। 103, 101, ये आ गया आपका 102। ठीक है, ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो रहा है, ये ना नाम के अकॉर्डिंग सॉर्टेड आ रहे हैं। पहले M आता है ना, फिर R आता है, तो इसमें M पहले आ गया, फिर RAM राम आ गया, फिर रवि आ गया। तो अगर आपको ऑर्डर स्पेसिफाई करना होता है तो उसके लिए भी हमारे पास सिलेक्ट के अंदर कमांड होती है ऑर्डर बाय। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, स्टूडेंट के बाद ये लिख दूँ ऑर्डर बाय रोल नंबर ASC, कि मुझे रोल नंबर के अकॉर्डिंग ये असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो जब आप इसको रन करोगे तो ये देखो 1001, 1002, 1003, ये रोल नंबर्स के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपकी अपडेट कमांड। अब मुझे क्या करना है, जो मार्क्स दिए हुए हैं मार्क्स में इंक्रीमेंट करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, अपडेट कमांड लगाती हूँ। मैंने यहाँ लिखा अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इज इक्वल्स टू मार्क्स प्लस 3। ठीक है, तो जब आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करोगे तो 3 रोज अपडेटेड, यानी कि जितनी भी रोज होंगी सभी के अंदर चेंज करना है मुझे, सभी के मार्क्स में इंक्रीमेंट करना है 3 का। तो 3 रोज आपकी अपडेट हुई। अब जब आप इस पे क्लिक करके टेबल को देखोगे तो ये देखो 80 थे 83 हो गए, 70 थे 73 हो गए। यहाँ पर हमने एंट्री नहीं किए थे तो यहाँ पर आपका ब्लैंक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास डिलीट कमांड। ऐसे ही आप अपडेट करना है, जैसे मान लो मुझे अपडेट करना है, मुझे इसके मार्क्स सेट करने हैं 1002 के। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो ब्लैंक दिखाई दे रहा है, अब मुझे पता लग गए भाई इसके मार्क्स फॉर एग्जांपल 75 मार्क्स हैं फॉर एग्जांपल इसके, और मुझे सेट करना है इसके मार्क्स को। ठीक है, तो उसके लिए भी हम अपडेट कमांड यूज करते हैं। कैसे, अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इज इक्वल्स टू 75, वेयर क्लॉज लग जाएगा, वेयर रोल नंबर इज इक्वल्स टू 1002। मैंने क्या किया, कमांड लगाई कि रोल नंबर 1002 के मार्क्स सेट कर दो। कितने सेट करने हैं, 75। कमांड चल गई। उसके बाद जब आप टेबल को देखोगे तो यहाँ देखो जो 1002 रोल नंबर है उसके मार्क्स आ गए 75। ठीक है, ऐसे ही आप इसकी क्लास को भी अपडेट कर सकते हो ना। हाँ, तो नेक्स्ट है हमारे पास, अब मान लो एक और हम क्या करते हैं, एक और एंट्री कर लेते हैं इसके अंदर। रोल नंबर 1005 लिया, यहाँ पर इसका नाम चेंज कर दिया, बाकी एज इट इज़ रहने देते हैं। ठीक है, और इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं तो एक रो और आ गई इसके अंदर। जब इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये रो आ गई आपके पास यहाँ पर 1004 सोहन BSc एंड मार्क्स 70। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल इसमें से कोई एंट्री डिलीट करनी है, जैसे मुझे 103 को डिलीट करना है। तो कमांड क्या है हमारे पास, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इज इक्वल्स टू
ये कैरेक्टर है तो ये हमें किस में लिखना पड़ेगा, सिंगल कोट में लिखना पड़ेगा। अगर न्यूमेरिक होता तो हम क्या करते, सिंपल लिख देते। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया कि स्टूडेंट टेबल में से उस एंट्री को डिलीट कर दो जहाँ पर कि नाम जो है वो मोहन है। ठीक है, जब आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करोगे तो ये आ गया 1 रो डिलीटेड। अब जब हम सेलेक्ट करके इसको डिस्प्ले कराएंगे तो यहाँ से देखो जो मोहन 1003 एंट्री थी वो डिलीट हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कमांड है हमारे पास डिलीट स्टूडेंट, यानी कि अगर आपको अब कंप्लीट सभी रोज को डिलीट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट लिख दो या डिलीट स्टूडेंट लिख दो। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट और कोई कंडीशन अप्लाई नहीं की। ठीक है, जब इसको रन किया तो 3 रो अफेक्ट हुई और सारी वैल्यूज जो हैं वो आपकी डिलीट हो गई। ठीक है, इसको रन किया तो नो डाटा फाउंड आ गया, यानी कि जितनी भी रोज थी सबकी सब हमने डिलीट कर दी तो डाटा जो है वो टेबल के अंदर उसको नहीं मिला। ठीक है, ओके नेक्स्ट हमारे पास देखो, अब ये जो मैंने रोल बैक लिखा है ना, इसका मतलब ये है कि मुझे एक स्टेप बैक जाना है। ये DCL कमांड्स के अंदर आता है। ठीक है, लेकिन ये वर्क कब करेगा, जब ये ऑटो कमिट है ना, इसके आगे से आप टिक हटा दोगे। अभी मैंने क्या किया हुआ है, इसके आगे टिक लगाया हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब भी एक कमांड एग्जीक्यूट होगी वो ऑटोमेटिकली कमिट हो जाएगी। कमिट का मतलब ऑटोमेटिकली वो सेव हो जाएगी, उसको आप रोल बैक नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैंने डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट कर दिया तो अब ये रोल बैक नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे क्लिक नहीं होता तो वो ऑटो कमिट नहीं होती, उस केस में हम रोल बैक कर सकते थे। बट अब तो हमारी टेबल डिलीट हो गई। अब अगर आपको वो एंट्रीज चाहिए तो वो फिर से आपको इंसर्ट करनी पड़ेंगी वैल्यूज। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 2-3 वैल्यूज ऐसे ही इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, सबसे पहले 1001 कॉमा राम कॉमा क्लास दे दिया हमने BA और मार्क्स दे दिए हमने 80। ठीक है, जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, रन किया, ये आ गई 1 रो इंसर्टेड। नेक्स्ट रो इंसर्ट कर लेते हैं, जैसे 2 दे दिया मैंने, रवि 85। इसको एग्जीक्यूट किया तो ये रो आ गई आपके पास। नेक्स्ट 3, यहाँ नाम डाला मैंने और यहाँ पर मैंने क्या किया, मार्क्स डाल दिए। इसको एग्जीक्यूट किया, ये आ गया आपके पास। और नेक्स्ट 1004 और यहाँ पर हमने मार्क्स डाल दिए, इसको रन किया, ये आ गया। और जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये कमांड आ गई, ये आपके पास टेबल आ गई जो अभी हमने एंटर की है। ठीक है, ये सेलेक्ट के लिए था। अब मान लो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इस कमांड को दोबारा से चला देती हूँ और एक बार फिर से और जो ये कमांड है इसको चला देते हैं एक बार रन। ठीक है, तो अब देखो जब आप सेलेक्ट करोगे तो ये देखो यहाँ पे 1001 ये आ गया, 1003 सोहन, 1004 सोहन, 1004 सोनिया। जो लास्ट वाली दोनों एंट्रीज है ना वो देखो रिपीटेड हैं, यानी कि बिल्कुल सेम एंट्री है, कंप्लीट रो सेम है। तो
तो मैंने आपको बताया था डिस्टिंक्ट के बारे में कि अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय रोल नंबर ASC। तो इससे क्या होगा, जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं वही आएंगी। देखो ये जो रिपीटेड वैल्यू थी सोनिया वाली, वो जो है अब नहीं आई, वो वैल्यू जो है आपकी रिमूव हो गई और रिजल्ट में आपकी डिस्टिंक्ट एंट्रीज ही आई हैं। ठीक है, और यही देखो, अभी तो मैंने यहाँ पे ASC किया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे DESC कर दूँ तो उससे क्या होगा, ये जो है डिक्रीजिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। 1004 पहले आ गया, फिर 1003 आ गया, फिर 1002 आ गया एंड देन 1001 आ गया। ठीक है, अब सेलेक्टिंग कॉलम्स बताया था मैंने। अब मान लो मैं यहाँ क्या करती हूँ, मुझे सिर्फ एक कॉलम चाहिए, ओनली नेम वाला। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। तो इस केस में क्या होगा, पूरी टेबल में जो नेम वाला कॉलम है सिर्फ वो आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? यस। तो सेलेक्ट के अंदर एक हम वेयर क्लोज भी लगा सकते हैं। ठीक है, किस तरह से, मैं क्या करती हूँ यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 80। तो इससे क्या होगा, जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 80 से ग्रेटर हैं सिर्फ उनकी डिटेल्स आ जाएगी। सिर्फ एक ही स्टूडेंट था जिसके मार्क्स 80 से ग्रेटर थे, तो ये आ गया आपके पास 85 वाला रवि। और अगर मैं यहाँ पर 80 की जगह पे 75 कर देती हूँ तो उस केस में क्या आ जाएगा, जिसके मार्क्स 75 से ग्रेटर हैं वो सभी एंट्रीज आ जाएंगी। ठीक है, और अगर मुझे मार्क्स चाहिए 75 एंड 80 के बीच में मार्क्स, तो यहाँ मैं क्या करूँगी, वेयर मार्क्स बिटवीन 75 एंड 80। तो इससे क्या होगा, जिनके भी नंबर 75 और 80 के बीच में हैं वो एंट्रीज आ जाएंगी। देखो जो 85 एंट्री थी वो आपकी रिमूव हो गई और 75 से 80 के बीच में जिनके मार्क्स हैं वो एंट्रीज आ गई आपकी यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद सॉर्टिंग डाटा इन टेबल, ये हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग कमांड सभी देख ही ली। ठीक है, अब मान लो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से ऑटो कमिट हटा देती हूँ। ठीक है, ये मैंने ऑटो कमिट हटा दिया और मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर एक जो है रो इंसर्ट कर रही हूँ। मैंने क्या किया, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, और यहाँ पर हमने क्या किया, वैल्यूज इंसर्ट करा रहे हैं हम, और मैंने यहाँ पर 1005 कमा नेहा कमा BSc कमा मार्क्स। ठीक है, जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, इसको मैंने रन किया, 1 रो इंसर्टेड, एक रो इंसर्ट हो गई आपकी। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, रन किया इसको, तो ये जो एंट्री जो भी हमने डाली है वो नेहा नाम की एंट्री यहाँ पर आ गई। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर रोल बैक, देखो स्टेटमेंट प्रोसेस्ड। ठीक है, अब अगर आप क्या करते हो, ये देखो जो नेहा नाम की एंट्री आपने की थी ना वो रोल बैक हो गई। रोल बैक का मतलब इससे पहले जो आपने टेबल के अंदर एक इंसर्शन किया था वो क्या हो गया,
रोल हो गया और हम एक स्टेप पीछे चले गए। तो इस तरह से हम रोल बैक कर सकते हैं इसके अंदर। लेकिन उसके लिए जो कमिट वाली कमांड है, अगर कमिट कर देते हो टेबल को, कमिट का मतलब है कि आपने फाइनल कर दिया उसको, उस चीज़ को सेव कर दिया, और सेव करने के बाद आप अंडू नहीं कर सकते। लेकिन अगर सेव नहीं किया तो आप अंडू कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट?